नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देखें एमटीएम इंटरनेशनल। दोस्तों, जैसा कि जब हम विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं और ये जो क्राइटेरिया होता है कि ये लैंग्वेज का टेस्ट क्लियर करना होगा, इतना क्राइटेरिया है, इसको फुलफ़िल करना होगा, इसके लिए लोगों के दिमाग में बहुत धारणाएं गलत गलत होती हैं। कैसे गलत होती हैं? जैसे कि अगर वो आईएलटीएस का नाम सुनते हैं तो उनको बहुत बड़ा पहाड़ लगता है, टॉफिल की बात करते हैं तो भी उनको बहुत बड़ा पहाड़ लगता है। दोस्तों, ये सभी टेस्ट लैंग्वेज के टेस्ट हैं जो कम्युनिकेशन चेक करने के लिए होते हैं और इनको कोई भी स्टूडेंट आसानी से अचीव कर सकता है। दोस्तों, जो भी स्कोर की रिक्वायरमेंट होती है वो कॉलेज टू कॉलेज वैरी कर सकता है। अलग अलग कॉलेज में, अलग अलग कंट्री में उसका जो रैंकिंग है, जो स्कोर रहेगा, वो अलग अलग डिमांड किया जा सकता है। लेकिन ये टफ नहीं है और इसको हम कैसे आसानी से अचीव कर सकते हैं, या फिर कोई भी स्टूडेंट अपने आप को कैसे एक स्कोर का कंपेयर करके देख सकता है। अगर उसने आईएलटीएस नहीं दिया तो टोफिल में कितने आ सकते हैं उसके, अगर वो जस्ट स्टूडेंट है अभी, या फिर जस्ट उसने पास आउट किया, कोई भी स्टेज पर हो, वो अपने आप को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आईएलटीएस इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ये जो रिक्वायरमेंट है जनरली यूरोपियन कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा होती है और कनाडा यूएस के लिए भी होती है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है। टोफिल टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। ये लगभग यूरोप में भी रिक्वायरमेंट होती है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है। अलग अलग जगह अलग अलग डिमांड होती है। अब अगर आपको आईएलटीएस की डिमांड की गई है तो फिर टोफिल नहीं देना होगा, अगर टोफिल की डिमांड की गई है तो आईएलटीएस नहीं देना होगा। और इसके साथ में एक टेस्ट और है, डुओलिंगो, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको जिक्र किया था। दोस्तों, डुओलिंगो टेस्ट बहुत आसान टेस्ट है जिसको कोई भी कैंडिडेट आसानी से क्रैक कर सकते हैं। डुओलिंगो टेस्ट का मतलब है कि जैसे जो लोग जिनको तुरंत रिजल्ट चाहिए, अभी जैसे हम आईएलटीएस की बात करते हैं तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है, सर्टेन पीरियड के बाद ही हम इसमें टेस्ट दे पाते हैं और रिजल्ट आता है। लेकिन डुओलिंगो बहुत फास्ट काम करता है और डुओलिंगो को जो एक सर्टिफिकेशन है वो कुछ लेवल पर कुछ पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे डुओलिंगो आईएलटीएस और टोफिल में समानता है, और अगर किसी ने ना डुओलिंगो दिया, ना ही आईएलटीएस दिया, ना ही टोफिल दिया, जस्ट एक स्टूडेंट है 11वीं में, 12वीं में, या मे भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, या ग्रेजुएशन पार कर चुके हो, पास कंप्लीट कर लिया हो, या हो सकता है कि 2 साल पहले किया हो, 5 साल पहले किया हो, बट उनको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर आज भी कॉन्फिडेंस है कि वो इतने परसेंट हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी के 10th में 60% आए इंग्लिश में, या किसी के 70% आए, या किसी के 80% आए, और वही उसका रेशो रहा 12th में भी 60%, 80%, जो भी नंबर्स आते हैं वो नंबर के बेस पे हम जज कर सकते हैं, और वो नंबर फेयर होना चाहिए। अगर किसी ने सच में उस क्लास में अच्छे से पढ़ाई की है और उसके रियल मार्क्स हैं, तो आप इन टेस्ट को कंपेयर कर सकते हैं कि आप कितने परसेंट तक, कितने बैंड तक, कितने अंक तक स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं डुओलिंगो और आईएलटीएस, टोफिल, इन तीनों का कंपैरिजन, और इन कंपैरिजन के बाद में हम ये बात करेंगे कि कैसे हम अपने करंट स्टेटस से, करंट नॉलेज के लेवल से हम कंपेयर कर सकते हैं इन चीज़ों को। दोस्तों, अगर किसी के डुओलिंगो में 10 नंबर से लेकर 60 नंबर तक आते हैं, तो ये मान लीजिए कि आईएलटीएस में उनका जो बैंड होगा वो 0 to 4 रहेगा। मीन्स ये बिल्कुल बिगनर है, कोई भी अगर ये करेगा तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो एक प्रकार से फेल्ड माना जाएगा। जैसे हम किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी क्लास में, किसी भी स्टैंडर्ड में एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने पर एक पासिंग मार्क्स होते हैं, पासिंग मार्क्स, बिलो पासिंग मार्क्स में फेल होते हैं, वैसे ये भी फेल माना जाता है, और इसमें लगभग जो स्कोर जाता है 75 तक फेल ही माना जाता है। मैक्सिमम कॉलेज हैं वो अबव 75 लेते हैं। डुओलिंगो में 10 से लेकर 60 के बीच में जो आएगा वो आईएलटीएस में 0 to 4 बैंड होगा, और टोफिल में 0 to 23 होंगे। अब यही बात करते हैं 65 नंबर की। आईएलटीएस में 65 नंबर आएंगे तो इसमें 4 बैंड रहेगा, और एक प्रकार से जो बिलो पासिंग मार्क है उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। हम बात करते हैं अगर किसी ने डुओलिंगो में 80 मार्क्स स्कोर किए, 80 मार्क्स अगर स्कोर करते हैं तो टोफिल में 47 से 52 होंगे, और यही आईएलटीएस में 5 बैंड के बराबर होगा। दोस्तों, अगर किसी ने 90 स्कोर किए तो 53
53 से 58 के बीच में होगा और इसमें IELTS में 5 बैंड होगा। 95 अगर किसी ने स्कोर किए तो 59 से 64 होगा और IELTS में 5.5 बैंड होगा। मीन्स डुओलिंगो में 95 और टोफिल में 59 से 64 एंड IELTS में 5.5 बैंड होंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं 105 से 115 के बीच में अगर किसी का स्कोर आता है तो उसका टोफिल में 70 से लेकर 86 के बीच में होगा और IELTS में 6 बैंड होगा। और किसी का स्कोर 120 से 125 आता है तो उसका टोफिल में 87 से 97 के बीच में होगा और IELTS में 6.5 बैंड होगा। यही स्कोर 130 से 135 होगा तो टोफिल में 98 से 108 के बीच में होगा, IELTS में 7 बैंड होगा। और यही स्कोर अगर 140 से 145 होता है तो टोफिल में 109 से लेकर 116 होगा, जबकि IELTS में 7.5 होगा। एंड अगर यही स्कोर 150 से 155 होता है तो टोफिल में 117 से लेकर 119 होगा और IELTS में 8 बैंड होगा। एंड अगर किसी के 160 मार्क्स आ जाते हैं तो 160 मार्क्स आने का मतलब है टोफिल में 120 मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे और IELTS में 8.5 से लेकर 9 बैंड माना जाएगा। दोस्तों ये जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन जनरली देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे हम मार्क्स सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन हम अपने जो रियल लाइफ में कैसे करेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को कम्युनिकेशन आता है, किसी की लिसनिंग, रीडिंग, स्पोकन, ये सभी स्किल्स स्ट्रॉन्ग हैं और उन्होंने अगर अपनी क्लास में 70% मार्क्स अचीव किए हों, 70% किए हों तो डेफिनेटली वो IELTS भी क्रैक कर सकते हैं, डुओलिंगो भी क्रैक कर सकते हैं। और थोड़ी मेहनत करेंगे तो उसमें जो अबव रिक्वायरमेंट होती है उसको भी कर सकते हैं। सो दोस्तों ये बहुत टफ नहीं है, सिंपल है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और इन सभी टेस्ट के लिए प्रैक्टिस टेस्ट भी होते हैं। आप इनको प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से पहले तैयारी कर सकते हैं, उसके बाद फाइनल टेस्ट दे सकते हैं। दोस्तों डुओलिंगो के बारे में हमने पहले भी वीडियो में आपको शेयर किया था कि डुओलिंगो टेस्ट के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, अगर वो क्राइटेरिया कंप्लीट करेंगे तभी आपका स्कोर कंसिडर किया जाएगा और आप पास हो पाएंगे। तो दोस्तों इस कंपैरिजन से आप देख सकते हैं कि अगर कहीं पर IELTS की रिक्वायरमेंट है तो आप इसको बहुत बड़ा बिग इश्यू मत मानना, बहुत बड़ा पहाड़ मत मानना। आप अपने आप को एक बार चेक करना, उसके बाद में आप ट्राई कर सकते हैं। पहले प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि आप कितने % स्कोर कर सकते हैं। सेम कंडीशन टोफिल के लिए रहती है और सबसे बेहतर होता है कि डुओलिंगो से आप चीज़ को चेक करें तो कम कॉस्ट में अपने आप को चेक कर सकते हैं। दोस्तों आप किसी भी कंट्री में प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना इन टेस्ट के आप उन देशों में नहीं जा पाएंगे। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों मैं क्लासमेट कलीग्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट लोग हैं, इंटरेस्ट लोग हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया पेज जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अरे इसको कट करना पड़ेगा, इसको जोड़ देना। आप हमारे सोशल मीडिया के पेज जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। MTM इंटरनेशनल के नाम से हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले सभी अपडेट्स टाइमली मिल सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।